भी है और ये गन निकालना है क्या? ये वो क्लब होना चाहिए। गन चाहिए, निकालो निकाल गन। पूरा रॉकेट लॉन्चर है बेटा। अरे बैग में अरे यार तुम लोग गलत क्यों लेते हो यार मुझे यार ऐसे ना आगे किसने दिया गलत? भाई गेटिंग रेडी टू बाय दिस। ओके नहीं है अबे खराब हो तो अभी खरीद रहे, खड़े पे खरीद रहे। ये कार्बन फाइबर असली है, ऐसे करवाया ब्रो, हो सकता है ये क्या पता, हो भी सकती है। Wanna go? No problem, Carry brother. loaded. Come. I give some fast kit. No. Fast I kit have and skin, this. bro. No. Oh, you have car skin. Yes. Yeah. Okay, brother. ফাইবার আমি বইটা নাও গাড়িতে। Stop. No. Just Stop. You are now the proud owner of a Porsche. Wow. ফিক্স লাগে? six da. আমি number 3, number 1 রে যদি PhD Jonathan Kerr. আমার কাছে স্পট থাকবে না। নাকি Guys. You guys know Jonathan? India. From village. Yeah, Jonathan. I also love him. Yeah, Jonathan. He's good player. सामने आओ, इधर मैं चेक नहीं पड़ रहा। टॉप 3 में आ जाएगी एपेक्स, आ सकती है। पर नई टीम के हिसाब से ठीक ही खेले वो लोग। एपेक्स तो नहीं आनी थी यार। जोकर प्लीज, जोनी ही कियो है क्या? आईडी तो वही है। प्रवीण साहब, जोनी की लाइनअप उसके ऐड होने के बाद कैसी लग रही है? आप क्या कोडिंग आउट ऑफ 10? देखो लाइनअप को 10 है, परफॉर्मेंस को अभी 10 देना बाकी। नई टीम है और जोनी को अडेप्ट करना है। मेरे हिसाब से अगर बैठ के बातचीत करें तो वो हो सकता है, कंसिस्टेंट वो खेल सकते हैं। अच्छा, यो ओपिनियन ऑन गॉडल परफॉर्मेंस। गॉडल बढ़िया खेल रही है भाई, टेबल टॉप चल रही है ना अभी, बट उतना वो नहीं खेल रही है वो। बट है गेम में, अगर मैं देखूँ तो कोई अच्छा नहीं खेला। है गेम में अगर कोई टीम 66 या 70 मार देती तो मैं बोलता अच्छा हमारी, बट 56 इज नॉट अ गुड नंबर। तो इतना कोई कंपटीशन भी नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। लगता है। और दूसरा, मुझे कल किसी ने इस पे टैग किया एट योर स्टोरी, समथिंग इज कुकिंग। नीतीश कुमार रेड्डी साहब ने फॉलो कर लिया। अब नाउ दिस एक्चुअली इज अ बिग स्टफ। दिस इज एक्चुअली बिग। दिस बिग, ये बहुत गलत दिख रहा है। दिस बिग, हाँ, दिस इज एक्चुअली बिग। दिस इज एक्चुअली अ बिग थिंग। दिस इज अ बिग थिंग। इससे पहले हमने यूजी भाई को देखा है गेमिंग सीन में काफी, फिर थोड़ा बहुत हमने ऋषभ भाई को देखा है पंजाब में। तो अब यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा डब्ल्यू सिस्टम है। और अगर कुछ सिस्टम है, क्योंकि लोग कह रहे थे थर्ड सिस्टम ये वो, तो मुझे पता नहीं, बट मतलब दिस सिस्टम लुक्स गुड भाई। इफ अ क्रिकेटर इज फॉलोइंग नॉट ओनली जॉनसन द पेज, द टीम पेज, तो आई एम रेडी फॉर समथिंग क्रेजी भाई। क्रिकेटर्स इन गेमिंग सीन भाई, ये बहुत पहले से चल रहा है कि क्रिकेटर्स को पता है, आईपीएल टीम्स को पता है, फ्रेंचाइज को पता है कि गेमिंग में पैसा है, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। सो माइट बी दिस कैन बी द स्टार्ट भाई। अगर ये हो गया तो मजा तो आ जाएगा भाई। क्या स्पोर्ट्स में करियर बनाना सही होगा? सच्ची बताऊं तो बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में भी। हम कभी कभी बैठ के कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम बस समझ लो थोड़े लकी थे, और ऐसा है कि प्रॉपर करियर बनाना, जैसे कि समझ लो एकदम सेटल्ड होना या फिर एकदम टॉप पे आना, वो बहुत मुश्किल है। करियर थोड़ा बहुत टाइम के लिए गुजारा करने के लिए सही है, कर सकते। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं ना होती इसमें, किसी भी चीज में, स्पोर्ट्स में, है ना, तब तक बहुत मुश्किल होता है करियर बनाना। ऐसा है कि हाँ, तुम लोग को शौक है, अपना नाम बना सकते हो, फिर उसके बाद तुम अपनी इमेज पे कैसे वर्क करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में। समझ लो, ये नहीं कि सिर्फ तुम अच्छा खेल लिए कितने, उसके बाद फिर तुम अपनी इमेज पे वर्क नहीं करे, जैसे मैंने नहीं किया। समझ रहे हो, मैं कब से खेल रहा हूँ लेकिन कोई मुझे मतलब जानते होंगे लोग, लेकिन पर फैन बेस वैसा बनाना पड़ता है, अपना पीछे बिल्ड करना पड़ता है, तो ही आप अपना करियर सेट कर सकते हो उसमें से। अभी मान लो अगर मेरी खराब परफॉर्मेंस आनी चालू होगी या फिर मैं ये टीम से निकल जाऊँ उसके बाद, है ना,
उसके बाद क्या स्ट्रगल हो जाए मेरी, मान लो भगवान ना करे, फिर उसके बाद मेरे को कौन ही पूछेगा। अगर मैं गायब हो गया 1 साल बाद मुझे कोई याद थोड़ी ना रखेगा। तो अपना फैन बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेरे को अब समझ आ रही है, बहुत लेट समझ लो, इतना टाइम के बाद। एंड अगर वो आप लोग रखते हो तो ऑब्वियसली करियर बनाना ईजी है, मतलब करियर बन सकता है आपका, नहीं तो थोड़ा मुश्किल। गिने चुने प्लेयर्स होते हैं, नहीं तो ऐसा सुना है। जो बात सच है वो सच है। हालांकि ये मतलब ऐसा लगता है कि सबको लगता है, जो भी बाहर से देखते हैं कि हाँ भाई इनका सही है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, टूर्नामेंट खेलते हैं, जीत लेते हैं, इतने पैसे कमाते हैं। लेकिन भाई इतने पैसे नहीं कमाते। इतने पैसे कमा लेते होंगे, ठीक है, 1 साल के लिए कमा लोगे, प्राइम पे रह लोगे, उसके बाद फिर डाउनफॉल कभी ना कभी तो आता ही है। तो उसके बाद समझ लो इतने पैसे नहीं कमा पाते जितना कि एक बढ़िया लाइफ चलाने के लिए उनको एवरेज लाइफ जी सकते हो। एवरेज लाइफ, एवरेज थोड़ी सच्ची, कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये सब सीरियस बातें नहीं। बाकी मतलब मजा है, पर ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन बहुत है जब लैंड पे जाते हैं, लोगों को देखते हैं सामने बैठे खड़े हुए ऐसे सब चीयर करते हैं, आगे मार रहे होते हैं, ये वो सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल की है। वो फील करना बहुत, मतलब पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फील करना बेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा मायने रखती है बजाय की। खैर बकवास करके मन छोड़ो, कितनी बकवास करता हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। हो जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू यू जॉनी या गॉब्लिन? भाई जॉनी गॉब्लिन कंपैरिजन नहीं, दोनों अच्छे प्लेयर है। जॉनी बट है, समझो इस बार BMPS में दिखा दो ओजी का पावर। और BMPS कब से है? BMPS लास्ट होने के BMPS 1 मई से शायद चालू हो रहा है, 1st वीक ऑफ मई से। तो अपना कब है वो पता नहीं अपने को। अपना मोस्टली मिड में या एंड ऑफ मई में हो सकता है स्टार्ट। भाई निकाला गया, उस फ्रैग को कंफर्म किया जाएगा और देखते ही देखते गॉब्लिन के पास पहला फ्रैग आता हुआ और इसी के साथ साथ टीम मस्ती जोन को बैकफुट पे जा रही है। एशर जी हाँ बिल्कुल, मस्ती जोन को पता लग चुका है कि यहाँ पर गॉब्लिन वो असली फॉर्म में आ चुके हैं। और जैसा आपने कहा कि गॉब्लिन के हाथों में AKM वो ऐसी जचती है कि एक बहुत खूबसूरत सिनर्जी, चेरी ऑन टॉप हो जाता है ना। तो गॉब्लिन से हमने उम्मीदें लगाई थी, वो अपनी उम्मीद पे खरे उतरे। और अब बारी आती है जोकर, वो क्या कहेंगे। अब बारी आती है हर्ष की, जहाँ पर वो एक स्टील साइड एरिया था, लेकिन अभी विंडो साइड एरिया पे जाके वो फाइट को इंडल्ज करना चाहते। सामने माफिया है, उस कारल यहाँ तो, लेकिन M4 वर्सेस कारल हो सकता है। एक तरफ हर्ष है जो तैयार है, असॉल्ट राइफल उनके पास, लेकिन उनकी एक टीममेट फाइनली वो डाउन हो चुके हैं। अब टीममेट को बचाया जाए या फिर फिनिशर्स एक्वायर किया जाए। देखिए हर्ष वो नहीं गए आगे, यही सबसे बड़ा एडवांटेज था। अगर वो आगे जाते तो वो पूरी सिचुएशन में पता होने की यस उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। और हर्ष शायद यहाँ से इनका जाने का ये पूरा सिनेरियो क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन चलिए वो कोशिश कर रहे हैं। और हम जानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। M249 तमाम बट क्लोज रेंज की बैटल में M249 का काम क्या है मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन चलिए स्टेयर साइड वापस से वो गए, वो बैक ऑफ करना चाहते हैं, डैमेज दिया पर B2 को गायब अपने नाम लेके जाना चाहते हैं। माफिया वो डाउन हुए, बस कैरी शॉट उनको भी खत्म किया गया। हर्ष दैट वाज इनसेन, दैट वाज फिनोमिनल। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हर्ष से। क्लोज रेंज की बैटल में M249 व्हिच इज एन असॉल्ट राइफल, 98 एम्युनिशन थी उस वक्त। और उसी प्रकार से क्लोज रेंज में जो उन्होंने कारनामे दिखाए ना, वो कम से कम कोई नहीं कर सकता।